तो स्टूडेंट मोनोकॉट के अंदर जो अभी फैमिली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली है। देखिए इस फैमिली का क्या नाम है, पोएसी फैमिली। पोएसी, ये भी नाम बदला हुआ है, पहले इसको बोलते थे ग्रैमिनी फैमिली। इसका ओल्ड नेम क्या था, इसका ओल्ड नेम था ग्रैमिनी। अब ये ग्रैमिनी क्या होता है, सारे जो भी हम लोग सीरियल खा रहे हैं, ये सीरियल जो खाते हैं, चावल, सीरियल वाली फैमिली है इसकी। चावल, बार्ली, जई, गेहूं, ये सब चीजें, मकई, ये सब क्या है, सबकी सब जो है यही तो है ग्रैमिनी फैमिली। कितना इंपॉर्टेंट फैमिली है, इसलिए इसको हम लोग सीरियल वाली फैमिली बोलते हैं ना। तो जनरली आप देखते होंगे ये तो हर्षी रहता है, ये है ना, इसका जो है ये क्या रहता है जनरली, इसका हैबिट क्या हुआ, ये हर्ष रहता है। ये जनरली किसी किसी में श्रब भी हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि गेहूं का पौधा कैसा रहता है, हर्ब की तरह से रहता है। जनरली हर्ब है, जनरली वर्ड लिख देता हूं मैं, जनरली। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है ना। तो हैबिटेट में ये हो गया, हैबिट हो गया इसका, ठीक है ना। अब इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है, ये कंपाउंड स्पाइक विद स्मॉल स्पाइकलेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये भी क्या है, हम आपको बता चुके हैं जब आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा रहे थे आपको। देखिए इन्फ्लोरेसेंस क्या है इसका, इस इन्फ्लोरेसेंस का है कंपाउंड स्पाइक। जब मैंने बताया था आपको इन्फ्लोरेसेंस जो है, देखिएगा उसमें कंपाउंड स्पाइक विथ स्मॉल स्पाइकलेट। क्या होता था, ग्लूम होता था ना, तो ऐसे दो खाली ग्लूम छोड़ दिया और तीसरे वाले में होता था, तो इसे यही होता था कंपाउंड स्पाइक। याद कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, जब कंपाउंड स्पाइक जो बताया था आपको, है ना। तो ये क्या होता है, इसमें दो ग्लूम इसमें खाली रहते हैं, तीसरे वाले में आके फिर इसमें फल लगता है, फिर दो ग्लूम खाली, फिर एक तीसरे में फल। इस तरह की संरचना होती है, जिसको हम लोग कंपाउंड स्पाइक बोलते हैं। मेरे इन्फ्लोरेसेंस वाले लेक्चर को आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो फ्लावर है वो कैसा होता है भाई, ये तो इन्फ्लोरेसेंस हो गया। अब इसका फ्लावर देखिए कैसा होता है ना। अब इसका जो फ्लावर है, इसका फ्लावर ब्रैक्ट होता है, इसमें नीचे में ब्रैक्ट रहता है ना। आपको तो मकई में तो आप देखते हैं, मकई के ऊपर जो अब हरा लगा रहता है, क्या वो ब्रैक्ट है, और भी सब में ब्रैक्ट रहता है। तो ब्रैक्टिएट भी रहता है ना। और क्या है, इसमें सेसाइल रहता है। ये क्या रहता है, ब्रैक्ट इसमें रहता है तो ब्रैक्टिएट होता है। अब फ्लावर सब क्या होते हैं इसके, सेसाइल मतलब इसमें डंठल नहीं है, कोई डंठल नहीं रहता है, इसलिए इसको फ्लावर को देयर इज नो पेडिसिल, इसलिए इसको सेसाइल फ्लावर्स हम लोग बोलते हैं। और इनकम्प्लीट है, इसको इनकम्प्लीट बोलेंगे क्योंकि इसमें चारों फ्लोरल पार्ट्स नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट हो गए ये, ठीक है। और इसकी क्या विशेषता है इसके फ्लावर की, तो जो है ये आपको जो है यूनिसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस। यूनिसेक्सुअल, अभी हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। हाइपोगाइनस, इतना ही पॉइंट है जो हम लोगों को पोएसी फैमिली के लिए याद रखना है ना। अब आइए इसमें क्या हो गया, हमने जैसा बताया था, इसमें सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड। तो इसके हाल में हम लोग क्या बोलते थे, पेरियंथ बोलते थे, याद कीजिए आप। इसमें हम लोग क्या बोलते थे इसको, जैसे यहाँ हम लोग कैलिस कोरोला लिखते थे, तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं पेरियंथ। When sepals and petals are not differentiated, we call it perianth, ठीक है ना। तो ये जो है पेरियंथ भी कैसा होता है, बिल्कुल मेम्ब्रेन के जैसा, पपड़ी के जैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है ना। ये क्या होता है, पेरियंथ मेम्ब्रेन की तरह से रहता है। इसमें स्पाइकलेट जब आप देखिएगा, स्पाइक देखिएगा ऐसा ही लगेगा आपको, है ना। मेम्ब्रेनस हो गया, स्केली बोल दीजिए, एकदम स्केल के जैसा, है ना। इसको हम लोग, इसके लिए एक नेम भी है, इस तरह के बोलते हैं, लॉडिक्यूल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इस तरह को, लॉडिक्यूल। ये देखिए मोनोकॉट की दो ही फैमिली आपको पढ़नी है, इसलिए दोनों फैमिली को बढ़िया से याद किए, चूंकि इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। अब इसका एंड्रोसियम क्या है, इसका एंड्रोसियम का क्या पोजीशन है, ये तो दोनों समझ गए, एक साथ हो गया। अब इसका एंड्रोसियम देखिए, स्टैमेन्स इसमें कितने होते हैं, 3 स्टैमेन होते हैं इसके फ्लावर में। जब आप स्टैमेन देखिएगा तो इस स्टैमेन इसमें कितने होते हैं, स्टैमेन आपको थ्री, फ्लोरल फार्मूला भी हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। और क्या है, पॉलीएंड्रस, एंथर इज वर्सेटाइल, ये पॉली है, कभी कभी रेयरली 6 भी होते हैं इसमें, रेयरली है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। पॉलीएंड्रस मतलब क्या हुआ, सभी स्टैमेन फ्री हैं इसके, है ना। और इसका क्या है, अब इसका जो कनेक्शन है एंथर का वो कैसा रहता है, वर्सेटाइल। हम आपको बताए थे जब आप देखिएगा फ्लावर चैप्टर पढ़ाएं तो वर्सेटाइल क्या होता है इसमें, एंथर मतलब हवा में हिलता रहता है, एक पॉइंट पर खाली जुड़ा रहता है एंथर फिलामेंट के साथ, हवा में ऐसे ऐसे शेक कर रहा है। इस तरह के अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल अटैचमेंट हम लोग बोलते हैं, जो कि पाया जाता है इसमें, ठीक है ना। अब इसका गाइनीशियम देखिए कैसा है, अब गाइनीशियम की इनकी क्या स्थिति है भाई, तो गाइनीशियम में जो है फ्यूज एट अर्ली स्टेज है ना, कार्पेल 3 है और सिन कार्पस है। जैसे ये था तो इसमें भी कार्पेल कितने हैं, कार्पेल 3, स्टैमेन 3 था तो कार्पेल भी 3 है, और क्या है, सिन कार्पस है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, ये फ्यूज कर जाता है तो ये सिन कार्पस हो गया, ठीक है कि नहीं, गाइनीशियम जो है। और क्या है, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। सबसे इंटरेस्टिंग इसका क्या पार्ट है, वो है स्टाइल। अब याद कीजिए आप लोग, मकई का जो आपने खाया होगा, मकई का बाली लीजिएगा, मकई की बाली, तो उसमें उजला उजला थोड़ा लाल रेडिश या ब्राउनिश कलर का आपको लंबा लंबा रेसा नजर आएगा। हम आपको बताए थे उस समय में कि ये रेसा क्या है, एक्चुअली में ये रेसा जो है वो स्टाइल, ये जो है स्टाइल है, ठीक है ना। तो ये जो रेसा है फिदरी है, इसका फिदरी स्टेज में है इसका, ओवरी स्टाइल फिदरी। फीदर की तरह से, ठीक है। ये जो है क्या, पॉलिनेशन को जो होता है, जो हवा से जो बाई एयर जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं उनको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, यहाँ पर जो है इसका क्या होता है, ये जो है फिदरी स्टेज में रहता है। और इसका फ्रूट क्या हुआ, फ्रूट इज कैरियोप्सिस। आपको बड़ी डिटेल में बताए हुए हैं कैरियोप्सिस फ्रूट के बारे में। इसमें फ्रूट क्या होता है, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस ड्राई फ्रूट मैंने बताया था, जिसमें कि टेस्टाटेगमेंट के साथ सटे हुए रहते हैं। सीड इंडोस्पर्मिक होता है, ये जानने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसके सीड के बारे में। ये इसमें इंडो कॉटिलीडन आपको टूट जाता है, जो मैंने बताया था ठीक स्टार्ट पॉइंट पर जो है। और बेसिकली क्या है इसमें, ये इंडोस्पर्मिक सीड है, सिंगल इसमें इंडोस्पर्म रहते हैं। एल्बुमिनस हुआ है इंडोस्पर्मिक, इसलिए चावल में हम लोग क्या खाते हैं, इंडोस्पर्म खाते हैं, है कि नहीं। तो इंडोस्पर्मिक सीड इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। इसमें जो है, और विथ कॉटिलीडन जो रहता है इसका, सिंगल कॉटिलीडन जो तुरंत टूट जाता है, के साथ क्या होता है, इसके साथ साथ सिंगल कॉटिलीडन। ये हम लोग बता रहे हैं सीरियल फैमिली के बारे में, इनका जो है किस तरह का रूप होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पोएसी फैमिली के बारे में डिटेल में देखा। अब इसका हम लोग फ्लोरल फार्मूला देखते हैं, है ना। इसका फ्लोरल फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पोएसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला है ना। इसको मैं आपको लिख के और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक तो ये जाइगोमॉर्फिक है, बताया था हमने आपको, ये देखिए जाइगोमॉर्फिक हो गया, ठीक है कि नहीं। दूसरा क्या है, बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल हो गया, देखिए, ठीक है। तीसरा क्या था, इसमें पेरियंथ क्या है, 2 हैं, इसमें 2 पेरियंथ है, ना कैलिक्स है ना कोरोला है, दोनों डिफरेंशिएटेड नहीं है बल्कि पेरियंथ के रूप में है। और इसमें एंड्रोसियम कितने हैं, 3 हैं। गाइनीशियम में क्या बताया था मैंने, ये गाइनीशियम 1 है, एक ही गाइनीशियम है जो कि सुपीरियर है, देखिए
अब आप इसका फ्लोरल डायग्राम को फिर से देखिए तो आपको और क्लैरिटी आएगी फ्लोरल डायग्राम देखने के बाद। देखिए फ्लोरल डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं आप, पैरियंस देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, पैरियंस 2 नजर आ रहा है, देख रहे हैं ना। ये जो है बाहर में जो है ग्लूम नजर आ रहा है, बाहर जो आप देख रहे हैं वो पोएसी का ग्लूम नजर आ रहा है। उसके बाद जो आपको नजर आ रहा है क्या है ना, पैरियंस नजर आ रहा है 2, फिर एंड्रोसियम 3, देखिए वहां पर 3 नजर आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, स्टैमेंस 3 हो गए। और क्या हुआ, इसकी ओवरी में क्या हो गया, ओवरी में एक है, बिग ओव्यूल यहाँ पर है, और क्या है यहाँ पर, और ये सुपीरियर ओवरी, इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, ये सुपीरियर ओवरी है। तो ये इसका जो है हमने भी देखा फ्लोरल फार्मूला समझा इसका, पोएसी फैमिली का, ग्रैमनी का। अब हम लोग इसका देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है, इस फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इस ग्रैमनी फैमिली पहले जो कहलाती थी, अब हम लोग पोएसी फैमिली बोलते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि चावल, जई, मकई, गेहूं जो भी हम लोग खा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें कहाँ से मिल रही हैं, इसी में मिल रही हैं हमको। जो भी स्टेपल फूड है हमारा, है ना, व्हीट, राइस, जौ, जितना चीज़ें, पहला क्या हुआ इसको, स्टेपल फूड। हमारा जो मेन फूड है मानव का क्या है, यही ना है भाई, यही ना हम लोग खाते हैं। राइस हो गया, उसके बाद से मेज हो गया, मकई खाते हैं हम लोग, उसके बाद से हम लोग व्हीट भी खाते हैं, गेहूं भी खाते हैं, है ना। बहुत लोग जई भी खाते हैं, जई बोलते हैं उसको, जई, है ना, बार्ली, ठीक है कि नहीं। बाजरा भी खाते हैं, ओट, बाजरा, यही सब जो है इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, ये स्टेपल फूड है जो कि हम लोग इसको खाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया, ये फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद क्या है, इससे वुड भी मिलता है। वुड किससे मिलता है, बैम्बू, बैम्बू से जो है, बांस जो आप देखते हैं वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो बैम्बू से वुड बनता है, उसे घर भी बनाते हैं हम लोग, बैम्बू का और भी बहुत तरह का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना, मटेरियल है। और क्या, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, बहुत जगह से कागज़ भी बनाया जाता है इससे। तो वुड का, वुड हो गया, पेपर हो गया, इससे कागज़ का भी इसमें निर्माण होता है बैम्बू से, ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट आप याद कीजिए, जो हम लोग ईख जो खाते हैं, गन्ना जो खाते हैं, शुगर, शुगर कहाँ से निकालते हैं, शुगर केन, शुगर केन क्या हुआ, यही हुआ यहाँ पर गन्ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गन्ना। इसका क्या होता है, इसका जूस निकाल के उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, फिर इसको खौला करके फिर से शुगर हम लोग बनाते हैं, चीनी, चीनी बनाई जाती है, गुड़ भी इससे बनता है, जूस से चीनी भी बनती है, और क्या बनता है, गुड़ भी बनता है, शुगर भी बनता है, चीनी, और क्या बनता है, गुड़ भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, लेमन ग्रास, खसखस भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है ना। इस परफ्यूम भी बनता है, इसे सेंट जो बोलते हैं, परफ्यूम। लेमन ग्रास, बाहर जाएंगे आप थाईलैंड वगैरह में, लेमन ग्रास के बिना खाना ही नहीं बनता है, हर जगह लोग लेमन ग्रास डालते हैं हर खाने में, है ना। खसखस भी बोलते हैं, खसखस, इसका भी इस्तेमाल होता है परफ्यूम बनाने के लिए। ये सब जो है, जितने भी प्लांट हैं, ये सब प्लांट आते हैं कहाँ पर, ये आते हैं। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ी बात है, चारा जो आप देखते हैं, एनिमल फॉडर कहाँ से खाते हैं, ये जो पुआल होता है उसी से खाते हैं ना भाई। ये जो पुआल सब वो निकलता है, धान उन निकालने के बाद जो बच जाता है, पुआल अटिया लेके हम लोग देते हैं, तो ये एनिमल फॉडर का काम करता है। इसका जो बचा हुआ ग्रास है, पुआल ही हम लोग लिख देते हैं हिंदी में, ताकि आपको याद रहेगा ये पुआल है। पुआल भी हम लोग जो है इससे निकालते हैं। तो आप देखिए ये फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, इस फैमिली से हम लोग कितना कुछ, हम इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कितना कुछ हम लोग इस फैमिली से पा रहे हैं, कितने तरह के भोज्य पदार्थ हैं इसमें। वुड और पेपर भी बनता है, चीनी भी बनती है, परफ्यूम भी बनता है, और पशुओं के लिए चारा भी रहता है। अब हम लोग इसके, अब ये जो फैमिली हमने देख ली, इसका हमने ये भी देखा, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया। अब जो लास्ट फैमिली हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फैमिली लिलिएसी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है अभी मोनोकॉट की एक ही फैमिली पढ़ी, पोएसी। अब मोनोकॉट की दूसरी फैमिली है जिसको हम लोग बोलते हैं लिलिएसी। क्या बोलते हैं इसको, फैमिली लिलिएसी।
जैसा आपको नजर आ रहा है लिली, लिली का फ्लावर बड़ा अच्छा होता है, लिली फ्लावर जो बोलते हैं इसको। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, मोनोकॉट की फैमिली है ये। टोटल हम लोगों ने 6 फैमिलीज पढ़ी, इसमें से एक ये हो गया लिलिएसी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मोस्टली क्या है, ये हर्ब हो गया विथ, इसमें पेरिनेटिंग राइजोम और बल्ब। देखिए प्याज वाली जो फैमिली है वही है ये, और लिली वाली फैमिली, इसको ऐसे याद रखिएगा, प्याज की फैमिली और लिली की फैमिली। मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखिए ये प्याज की फैमिली है, और दूसरी कौन सी फैमिली है, ये फूल जो होता है ना, लिली का फूल होता है, लिली फूल। ये दो आपको याद रखना है, ये प्याज और लिली का जो है ये फैमिली लिलिएसी में आता है, ठीक है ना। अब इसका क्या होता है, ये हर्ब होता है, इसका जो हैबिट है, इसका हैबिट क्या है, देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, मोस्टली हर्ब है विथ पेरिनेटिंग राइजोम। हर्ब विथ क्या है ये, विथ और बल्ब। ये आपको मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है कुछ पौधे में, वो जो राइजोम नीचे इसके जड़ में जो पाया जाता है ना, उसी को काट करके यदि लगा दिया जाए तो वो जो है वेजिटेटिवली ग्रो कर जाता है। इसी को बोलते हैं पेरिनेशन बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ जो है राइजोम और बल्ब, क्या हुआ, प्याज वाले को बल्ब बोलते हैं, है ना। राइजोम भी बहुत फैमिली में बहुत सारे पौधे में मिलता है, तो ये इस तरह की चीज़ होगी, इसको हम लोग बोलेंगे राइजोम या बल्ब से पेरिनेशन करता है ना। अब इसका इन्फ्लोरेसेंस देखिए कैसा है, लिली का पौधा बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत देखने में, है ना। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, पेनिकल्ड रेसिम या साइमोजम्बेल। हम आपको इन्फ्लुएंस में पढ़ाए हुए हैं, छाता की तरह से जिसका रहता है, याद कीजिए मैंने छाता आया था एक, मैंने दिखाया भी था आपको, जो छाते की तरह लगता है इसका इन्फ्लोरेसेंस, या फिर रेसिन भी हो सकता है। दोनों तरह का सिचुएशन इसमें दोनों तरह के पौधे में पाया जाता है ना। पेनिकल रेसिन भी पाया जाता है और साइमोजम्बेल भी पाया जाता है। इसका जो फ्लावर होता है, ये जो देख रहे हैं ना, इसके केस में जो फ्लावर देखेंगे वो लंबा लंबा, इसमें फ्लावर में पेडिसिल भी रहता है इसमें। फ्लावर के डेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं, है ना। तो इसलिए पैडिसिलेट, इसको बोलते हैं पेडिसिलेट, जिसमें पेडिसिल रहता है तो उसको हम लोग पेडिसिलेट बोलते हैं फ्लावर को। इसमें भी क्या हुआ, पेटल्स एंड सेपल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, तो इसको भी पेरियंथ ही बोला जाता है ना। इसमें भी है पेरियंथ। अभी देखे थे पिछले केस में भी हम लोग पेरियंथ देखे थे, ये देखिए पेरियंथ। यहाँ पर भी नंबर में कहा जाते हैं, टोटल इसका नंबर कितना रहता है, 6 इन 2 हल्स, 2 झुंड में ये रहते हैं। ये हो गए, ये पेरियंथ हो गया इसमें। यहाँ भी हम लोगों ने पेरियंथ देखा था, पोएसी फैमिली में भी पेरियंथ था, यहाँ भी पेरियंथ हो गया, 2 वल्स में हो गए। एंड्रोसियम 6 हैं, अब अरेंज इन 2 वल्स, है ना। इसका एंड्रोसियम हम लोग देख रहे हैं वो भी 6 हैं, वहाँ भी हम लोग बताया था 3 या 6, है ना। ये भी 2 वल में रहते हैं इसके एंड्रोसियम भी। स्टैमेन कितने रहेंगे इसमें, 6। ये भी रहेंगे इन 2 वल्स, है ना। जैसे ऊपर वाला था 2 वल में, वैसे इसमें भी 2 वल्स में रहता है। और क्या रहता है, चूंकि ईपी पेटलस नहीं बोल के इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरियंथ है, इसलिए इसके लिए वर्ड क्या होगा, ईपी फाइलस। ये आपको फ्लावर में बता चुके हैं, पिछला वाला वीडियो निकाल के देखिएगा, ईपी फाइलस बोलते हैं इसको, ईपी फाइलस कंडीशन हो गया। गाइनीसिया में क्या है, ट्राई कार्पेलरी और सिन कार्पस। ऑलमोस्ट देखिए उससे भी बहुत कुछ मिलता हुआ आपको मिलेगा। ये पहले वाली फैमिली अपन जो पोएसी पढ़ी थी,
ट्राई कार्पल, तीन कार्पस हैं, तीन कार्पेल हैं इसमें, और ये क्या है, सिनकार्पस है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, सुपीरियर हैं। ओवरी इसमें भी सुपीरियर है ना। और क्या है ये ट्राई लोब्ड स्टिग्मा जो है इसका, स्टिग्मा देखिएगा इसका तीन लोब ऐसा बना रहता है, ट्राई लोब्ड बोलते हैं इसको, ट्राई लोब्ड। ये हो जाता है इसका गाइनीशियम, इस तरह का इसका रहता है। और इसमें फ्रूट जो है क्या है, बेरी या कैप्सूल है, मैंने बताया था आपको पहले भी। और सीड इसका नेचुरली मोनोकॉट है, ये है, तो इसमें इंडोस्पर्मिक होगा, है ना। तो फ्रूट इसका क्या हुआ, बेरी हो गया, या तो कुछ फ्रूट इसके बेरी होते हैं, कुछ फ्रूट कैप्सूल भी होते हैं इसकी। और सीड तो होना है इंडोस्पर्मिक, सीड इसका इंडोस्पर्मिक, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ये देखिए इंडोस्पर्मिक सीड हो गया। तो ये जो है इसका, ये लिलिएसी फैमिली में हम लोग यही चीज पाते हैं। अब इसका फ्लोरल फार्मूला हम लोग देखें कैसा है। ये फ्लोरल फार्मूला देखिए, अभी वहां पर आप देखिए, वहां पर नजर आ रहा है फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला लेटेस्ट इसका, है ना। पहला तो एक्टिनोमार्फिक है, ये देखिए कितना चेंज हो गया, बाइसेक्सुअल है। पहले वाले से देखिए पोएसी से ये चेंज हो गया। पोएसी में आपने देखा था कि ऐसा नहीं था, जाइगोमार्फिक था वो, यहाँ एक्टिनोमार्फिक हो गया, है ना। इसमें भी पेरियन थे 3+3 A+3, यही था। अब यहाँ पर देखिए, आप जो वहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, इस पोएसी फैमिली, ये लिलिएसी फैमिली में देखिए यहाँ पर 6 नज़र आ रहे हैं आपको, देख रहे हैं आप, यहाँ पर 6 नज़र आ रहे हैं। क्या ये 6 आपके हो गए पेरियंथ हो गए। और देखिए स्टैमेन जो है 6 देखिए अलग अलग है, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टैमेन भी हो गए। और क्या है, ट्राई कार्पेल देखिए 3 चैम्बर में बटा हुआ, देखिए ओवरी बटी हुई है, ठीक है। उसमें आपको दो वो व्यूल नजर आ रहा है, और ये सिन कार्पस है, इसलिए देखिए रेखाएं खींची हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिन कार्पस कंडीशन में है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हो गया सिन कार्पस, ठीक है, ये हो गया सिन कार्पस। तो इसका हमने बनाया यहाँ पर 3+3, और ईपी फाइलस कंडीशन था ना इसका, ए अभी तो लिखा है ना, 3+3 ए छूट गया ना इसका। यहाँ पर देखिए ए जो है, A is 3+3, और ये जो है ये था यहाँ पर 3 ऐसे था, ठीक है कि नहीं, इस तरह का था इसका सिचुएशन, ये 3 था, ये हो गया सुपीरियर ओवरी हो गई। और ईपी फाइलस इसलिए क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, क्लियर है आप लोग। ये हो गया एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियन 3+3, ए 3+3, देख रहे हैं आप, फ्लोरल डायग्राम के साथ मैच कराइए इसको। और गाइनीशियम में क्या हो गया, कार्पेल 3 है, सिन कार्पस है, और सुपीरियर ओवरी है, ये हो गया। अब हम लोग इसका जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका, लिलिएसी फैमिली। मैंने जैसा बताया था, इसमें प्याज है, लिली का फ्लावर है, इस तरह की चीज़ें इसमें हैं। तो ये तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसका, प्याज हो गया, है ना, ऑनियन, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एक का नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलियम सेप्पा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, एलियम सेप्पा, प्याज को, ठीक है कि नहीं। तो ये हम लोग का इकोनॉमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा में भी जो है लहसुन जो हम लोग खाते हैं, एस्पेरेगस खाते हैं, ये सब फूड का काम करता है, ये फूड हुआ ना। इसके अलावा हम क्या खाते हैं हम लोग, इसमें जो है एस्पेरेगस खाते हैं,
घास टाइप होती है, ये एस्पैरागस हो गया। लहसुन हो गया, गार्लिक हम लोग खाते हैं। ये सब क्या फूड जो है इसी फैमिली से बिलोंग करता है, फूड। ठीक है कि नहीं। इसके अलावा एक डाई होता है रंगने के लिए, जो है डाई बोलते हैं रंग को, है ना। इसमें जो है ये कॉल्चिसिन होता है, कॉल्चिसिन प्लांट होता है। इससे क्या होता है, इससे कॉल्चियम कॉल्चियम प्लांट होता है। इससे क्या होता है, हम लोग रंग बनाते हैं। ये इसका ये भी इम्पोर्टेंस है। अब इसमें जो अब आइए, जो हमने ऑर्नामेंटल फ्लावर की जो अभी बात कर रहे थे, लिली की बात देखिए। ऑर्नामेंटल इसका वैल्यू क्या हुआ, जो गार्डन में जो प्लांट्स लगते हैं, तो सबसे पहले तो लिली प्लांट लगता है। अलग अलग उजले रंग के होते हैं, देखिएगा खूब बड़ा बड़ा नजर आएगा आपको। लिलियम बोलते हैं या लिली बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग लिली बोलते हैं, इसको हम लोग बॉटनी में लिलियम बोलते हैं। ठीक है। और भी इसमें है फूल देखिए, है ना। ग्लोरियोसा बोलते हैं, रस्कस बोलते हैं, ग्लोरियोसा, इसका बोलते हैं रस्कस। ठीक है। उसके बाद एस्पैरागस भी है इसमें, एस्पैरागस वहाँ भी खा रहे थे हम लोग। इसका भी फूल अच्छा लगता है देखने में, ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए है। ये एस्पैरागस हो गया। ठीक है कि नहीं। अब जो है आपको एक होता है दवा भी बन जाती है, एलोवेरा का नाम आपने सुना होगा, मेडिसिन के लिए एलोवेरा बहुत लोग खाते हैं आजकल, बहुत पॉपुलर हो गया है एलोवेरा मेडिसिन। एलोवेरा बोलते हैं इस पौधे को, एलोवेरा। ये जो है इससे मेडिसिन बनाई जाती है, ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर इससे जो है कई तरह के फाइबर भी बनाए जाते हैं, जिससे जूट जैसा होता है, जूट नहीं बल्कि दूसरी उसी तरह का रहता है, फाइबरस रहता है, इसका फाइबर का यूज किया जाता है। युक्का है, फॉर्मियम है, ये सब जो है क्या करते हैं, ये फाइबर का भी इससे मिलते हैं हमको, युक्का। और कौन सा है इसका, ये सब पौधा है जिसको फॉर्मियम बोलते हैं। इसका फ्लोरल डायग्राम फिर से हम एक बार रिवाइज कराते हैं। देखिए आप फ्लोरल डायग्राम इसका देख रहे हैं, बाहर में क्या हुआ, पैरियंथ हो गए, 6 हो गए। उसके बाद एंड्रोसियम नजर आ रहा है आपको, अलग अलग हैं स्टैमेंस 6 इसमें। फिर क्या हुआ, सिनकार्पस ओवरी है, ओवरी क्या ट्राइलॉकुलर है, 3 लॉक्यूल्स में बटी हुई है, 3 चैम्बर्स में, सब में 2-2 व्यूल नजर आ रहे हैं आपको, है ना। ये जो है हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये हो गया, ये जो है गायनीशियम, इसमें क्या हो गया, गायनीशियम जो ये जो यहाँ पर देख रहे थे, गायनीशियम क्या था, सुपीरियर था। फ्लोरल डायग्राम आपने इसका देख लिया है। ठीक है। तो ये हो गया, ये फैमिली लिलिएसी के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो 6 हमने फैमिली जो पढ़ी, और इनके बारे में हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर जो आपके नीट यूजी में आ रहे हैं, सीबीएसई में आ रहे हैं, बिहार बोर्ड में आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लोग कुछ चाहेंगे अभी रिवाइज करना, उनको मास्टर करना, जिससे कि आप लोग को पूरे चैप्टर के बारे में अभी जो बताया गया फैमिली के बारे में, है ना, 6 फैमिली बताई गई, उसके बारे में और मास्टरी हो सके, विस्तार से जानकारी हो सके। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं ना पहले, देखिए क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं आपके, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर ऑन description of flowering plants। ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर इस पर जितने भी पूछे गए हैं, सीबीएसई में पूछे गए हैं, नीट यूजी में पूछे गए हैं, अभी जो हम लोगों ने 6 फैमिली पढ़ी है, उसी के संदर्भ में हम लोग देखें कि इसका क्वेश्चन आंसर कैसे है। अब जैसे पहला क्वेश्चन इसमें आप देखें, द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज 1। देखिए अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आएगा, ये देखिए सामने क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है। देखिए तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्या है इसमें, फ्लोरल फीचर्स आर चीफली यूज इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन बिकॉज, ये पूछ रहे हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्यों। पहला है फ्लावर्स कैन बी सेफली प्रेस्ड, दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव दैन वेजिटेटिव पार्ट,
तीसरा है फ्लावर्स आर नाइस टू वर्क विथ, एंड चौथा है फ्लावर्स आर ऑफ वेरियस कलर्स। तो इसमें क्या होगा आप लोग बताइए, सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन इज बी, है ना। ऑप्शन ए बी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर स्टेबल। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैलिस, कोरोला, एंडोसियम, गार्निशियम, इसी से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली। तो दे आर क्या है, मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका देखिए, कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, फैमिली फैबेसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी। अभी तुरंत आपको बताया था हमने, फैबेसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैमेंस पिक आउट कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फैबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ऐसा करेक्टर बताया जाए जो कि फैबेसी में पाया जाता है लेकिन सोलेनेसी में और किस में है, लिलिएसी में नहीं पाया जाता है कैरेक्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मोनाडेल्फस एंड मोनोथिकस एंथर्स, जिसमें एक चैम्बर वाला एंथर होता है उसको मोनोथिकस बोलते हैं, मोनाडेल्फस नहीं है। दूसरा ऑप्शन इज ईपीफाइलस एंड डाइथिकस एंथर्स। तीसरा है डाइडेल्फस एंड डाइथिकस एंथर, एंड लास्ट इज पॉलीडेल्फस एंड ईपीपेटलस स्टैमेन। ये देखिए, ये चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, आप 1 2 3 ABCD हो गया। इसमें करेक्ट आंसर जो है फैबेसी फैमिली का हमने आपको बताया है। ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन सी है डाइडेल्फस एंड डाइथिकस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे आपके फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, सब देखिए आपके। ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। अभी जो पहले वाला जो बताया वो 23 एग्जाम का है। फर्स्ट वाला जो बताया था क्वेश्चन नंबर वाज 98 एग्जाम, है ना। इसमें क्या है देखिए, 4 फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है और उसको आपको बोल रहे हैं कि मैच कराइए, है ना। आप देख रहे हैं PQRS, देखिए P में एक फ्लोरल फार्मूला है, सॉरी फ्लोरल फार्मूला 2 3 4, तो PQRS इसका फ्लोरल फार्मूला मैच कराना। इधर में 4 फैमिली दी हुई है, ब्रैसिकेसी पढ़ चुके आप, लिलिएसी पढ़ चुके, फैबेसी पढ़ चुके और सोलनेसी पढ़ चुके। अब पूछ रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इसमें PQ में कौन कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना चाह रहे हैं ये। अब यदि इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर विल बी बी क्यों होगा इसका आंसर, देखिए इसमें ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। बी क्यों होगा, क्योंकि इसमें 3 में क्या है, 3 में है फैबेसी, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं 3 हो गया। 4 में कौन सी फैमिली आती है, सोलेनेसी आती है। उसके बाद 2 में कौन सी आती है, लिलिएसी, और 1 में आती है ब्रैसिकेसी। यदि इसको मिलाएंगे हम लोग, है ना, तो P किसके साथ मिलेगा, P के साथ मिलेगा 3, P के साथ देखिए P के साथ मैच करेगा 3, तो ये हो गया। उसके बाद से Q के साथ मैच करेगा 4, R के साथ मैच करेगा 2 और S के साथ मैच करेगा 1। अर्थात ये जो नीचे वाला फ्लोरल डायग्राम है K2 + 2 C4 A2 + 4 G2, ये क्या है, ये ब्रैसिकेसी फैमिली का है, इसीलिए S के साथ मैच करेगा 1 ब्रैसिकेसी। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया से पहले देखिए, समझिए, है ना। ये जो अभी बताया ये क्वेश्चन आपका जो है ये 21 एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये देखिए आप, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस गायनीशियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ। अभी तुरंत अभी आपको बताया है हमने, ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस गायनीशियम इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, ट्राई कार्प। अभी जो 3 चैम्बर मैंने बताया दिखाया था आपको, याद कीजिए, ऑप्शन इज सी, लिलिएसी फैमिली अभी तुरंत बताया था, जहाँ पर के तीनों थे जो मैंने बताया कि 3 हैं जो फ्यूज कर जाते हैं पहले ही, ये ट्राई कार्पेलरी कंडीशन में है। ये बाकी ना तो फैबेसी में मिलता है, ना पोएसी में मिलता है, ना सोलेनेसी में मिलता है। तो करेक्ट आंसर विल बी लिलिएसी सी। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चंस को बढ़िया से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं आप लोग, अच्छे से पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को। ये 2015 के कैंसिल्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ना। इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें एक फ्लोरल फार्मूला दे दिए हैं। अब पूछते हैं कि कौन से फूल का है ये, तो फूल तो आपको उसी से पता चलेगा कि कौन सी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है ना। अब इसमें ऑप्शन ए इज पिटूनिया, उसके बाद ब्रैसिका, उसके बाद एलियम, उसके बाद सेसबानिया।
ये जो आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, पिटूनिया फ्लावर। अभी मैंने आपको बताया था ऑर्नामेंटल फ्लावर जो पिटूनिया, ऊपर में जो देख रहे हैं K5C5A5G2 जो है, ये पिटूनिया फ्लावर का जो है ये आपको फ्लोरल फॉर्मूला है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। अभी तुरंत हम लोग इस पर भी बात किए थे, है ना, वैक्सिलरी एस्टिवेशन के बारे में, है ना। ये जो है वैक्सिलरी वाला एस्टिवेशन कहाँ पर होता है, कौन सी फैमिली में होता है, फैबेसी में, एस्टरेसी में, सोलेनेसी में या ब्रेसिकेसी में। तो हम लोगों ने देखा था अभी देखिए आपको फैबेसी, ठीक है, फैबेसी फैमिली हमने देखा था ना। अभी देखिए फैबेसी जो दाल वाली जो फैमिली है उसमें क्या है, उसमें देखिए लिखा हुआ है, उसमें हम लोग का एस्टिवेशन कैसा है, हम लोग का जो है ये होता है, इसमें ये आपको वैक्सिलरी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, फैबेसी फैमिली, है ना। फैमिली का 6 फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया उसको आप पहले अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। ये जो है 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन है। अब करेक्ट फार्मूला बोलते हैं चिली का। चिली में क्या था, सोलेनेसी फैमिली में बताए थे आपको चिली, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि करेक्ट फार्मूला इसमें फ्लोरल फार्मूला किसका है। तो सोलेनेसी फैमिली का जब आप देखेंगे तो आपको करेक्ट फार्मूला नजर आ जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो है देखिए 1 2 3 4 करेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, 4 फार्मूला दिया हुआ है फ्लोरल फार्मूला, और चिली का बोल रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने बताया था आपको चिली के बारे में, यहाँ पर बताया था ना आपको, ये क्या बोले थे, इसको कैप्सिकम एनम बोले थे, है ना। तो कैप्सिकम एनम, और इसका फ्लोरल फार्मूला देखिए K5C5A5G2। कौन सा है K5C5A5G2, ये बी है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये 2011 एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे से पहले क्वेश्चंस को देखिए आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है, करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोयाबीन। अभी जो हम लोग क्या बताए थे, सोयाबीन को आपको बताए थे हम लोग, ये जो है अलग अलग तरह के जो है दलहन है इसमें, ठीक है ना। तो ये देखिए सोयाबीन जो है इसका था ग्लासिने मैक्स बोले थे इसको ना। तो इसमें ग्लासिने मैक्स अर्थात ये जो ओल्ड पेपलिनेसी फैमिली, और अब करंट में इसको फैबेसी बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कौन सा फ्लोरल फार्मूला है इसका। तो आपको याद होगा इसमें हमने बताया था आपको कि 3 तरह का होता है, कि स्टैंडर्ड, दोनों विंग और एक किल होता है। ये आप जैसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो वही वाला है। देखिए यहाँ पर सी में क्या है 1 + 2 + 2, और किल क्या है, इसका किल सटा हुआ है, इसीलिए इसमें 2 को जो है देखिए यहाँ पर ऐसे करके ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट रखा गया है। इसलिए इसकी फैमिली क्या हो गई, इसकी सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन इज ग्लासिने मैक्स फैमिली फैबेसी। तो ये जो है इसका आंसर विल बी, ये जो है इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया इस क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, कॉन्सिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 2 3 4 एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन ऑफ 2 करेक्ट स्टेटमेंट। 2 करेक्ट स्टेटमेंट बोलता है कि आप चुनिए इसमें कौन सा है जिसमें 2 करेक्ट स्टेटमेंट, और 4 स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट का क्या है देखिए पढ़िए, इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन लार्ज पोस्टीरियर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, 2 lateral ones are called wings and 2 small arched petals are called kill। अभी तुरंत आपको बताया मैंने, फैबेसी फैमिली में बताया था ना आपको, वही चीज़ बोल रहा है। ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है लिलिएसी फैमिली में बोल रहा है। लिलिएसी में अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, देखिए लिलिएसी फैमिली को अभी तुरंत कवर किया था हमने। लिलिएसी में 3 + 3 था पेरियंथ, ए 3 + 3 था और जी 3 था। तो ये जो है आपका ये ऑप्शन जो है, दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद जो है पी में बोलते हैं मोनाडेल्फस, वो गलत है। फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी भी गलत लिख दिया है इन्होंने। तो इसमें फर्स्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर विल बी बी 1 and 2। क्वेश्चन 9 में क्या होगा, आंसर विल बी बी 1 and 2। ये 2010 के एग्जाम में पूछा गया था आपको, ये इसका क्वेश्चन है, ये था, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे क्वेश्चन इन्हीं 6 फैमिली पर आधारित हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में फ्लोरल फार्मूला फिर इन्होंने दिया K5C5A5G2 इज दैट ऑफ। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन। अभी तुरंत हमने सोलेनेसी फैमिली पढ़ी थी। टोबैको के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, निकोटियाना टैबैकम इसका नाम होता है टोबैको का। तो जो सोलेनेसी का फ्लोरल फार्मूला है
वही K5 C5 A5 एंड G2 वाला यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका क्या होगा आंसर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, है ना। इसका आंसर होगा ये जो है फ्लोरल फार्मूला जो है दैट ऑफ इज टोबैको। टोबैको विल बी आंसर, आंसर विल बी सी। 2009 एग्जाम में इसको पूछा गया है, ठीक है। नाउ कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोर्ड पर पढ़िए, बढ़िया ध्यान देके पहले इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, बाइकल्पिटरी ओवरी एंड ऑब्लिक सेप्टा, फ्रूट कैप्सूल और बेरी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये तो बहुत ही आसान था। सबसे पहली फैमिली जो सोलेनेसी फैमिली पढ़ाए थे उनमें आप देख लीजिएगा यही सारी कैरेक्टर दी हुई। कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक दी हुई थी इसमें? देखिए पेंटामेरस था, ये एक्टिनोमॉर्फिक था, बाइकल्पिटरी था एंड ऑब्लिक सेप्टा भी था उसमें, और कैप्सूल या बेरी था उसका। तो आंसर विल बी सॉलिड, इसका डी आंसर होगा। 2006 के में पूछा गया था, आंसर डी। चौथा क्या आंसर? देखिए फोर्थ इज सोलेनेसी, ठीक है, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कितना क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, हर एग्जाम में आ रहा है, इसलिए इसको जो है बढ़िया से छो फैमिली को जो मैंने अभी बताया है इसको खूब अच्छे से आप लोग इसको तैयारी कीजिए। बाइकार्पेलरी गाइनीशियम, देखिए क्या, बाइकार्पेलरी गाइनीशियम एंड ऑब्लिक ओवरी अकर्स इन, है ना। अब सेम चीज अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था, बाइकार्पेलरी था ना अभी। अब देखिए यहाँ पर जो है G2 था कि नहीं, बताइए। अभी G2 था, अब बाइकार्पेलरी हो गया, और गाइनीशियम ऑब्लिक ओवरी तुरंत बताया था कि देखिए ओवरी इज ऑब्लिक, मैंने लिखवाया था आपको, बताया भी था। ओवरी सुप्रिया प्लेस्ड ऑब्लिकली, ये ऑब्लिक ओवरी खाली इसी में मिलता है। तो सोलनेसी का देखिए कौन सा पौधा है इसमें? मस्टर्ड भी है, नहीं है सोलनेसी का, ब्रेसिकेसी का है वो, बनाना नहीं है ना, पाइसम नहीं है, पाइसम चला गया फिर दलहन वाली फैमिली में। अब ब्रिंजल है इसका, ब्रिंजल मैंने आपको बताया था ये सोलेनेसी फैमिली से है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनम मेलोंजेना बोलते हैं इसको, ब्रिंजल को। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। 2001 एग्जाम का क्वेश्चन है ये, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें क्या है, इसमें बता रहे हैं क्या क्वेश्चन 13 में? टेट्राडायनेमस कंडीशन, तो मोस्ट इजी है। टेट्राडायनेमस में क्या बताया था? 2 लंबाई का रहेगा, एक 2 रहेगा और एक 4 रहेगा। टेट्रा 4 हो गया, इधर 2 हो गया, डाई 2 हो गया। 2+4 वाला जो पाया गया स्टैमिन किसमें पाया गया था? इसमें क्रूसीफेरी लिख दिया है, ओल्ड नेम लिख दिया है, ब्रेसिकेसी इसको कहते हैं। ब्रेसिकेसी पूछे तब भी एक ही बात है, क्रूसीफेरी ओल्ड नेम है। तो ऑप्शन ए क्रूसीफेरी, बी मालवेसी, सोलनेसी एंड लिलिया। मालवेसी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, दोनों एक ही है। ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। 2001 में चूंकि नाम उस समय में क्रूसीफेरी कॉमन था इसलिए क्रूसीफेरी पूछा गया था। तो ये जो है आपको क्रूसीफेरी इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है? विच इज एक्सप्रेसिंग राइट अप्रोप्रिएट पेयरिंग। पेयरिंग किस कौन से, जिसके फूल के साथ बोला है, फैमिली का नाम है, उसका एक प्लांट का नाम बता रहा है, ठीक है ना। तो पहला दिख रहे हैं क्या लिखना है? ब्रेसिकेसी फैमिली के साथ लिख रहे हैं सनफ्लावर, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। सनफ्लावर की फैमिली तो एस्टेरेसी है, आप जानते हैं। मालवेसी के साथ कॉटन है। पैप्लियोनिवेसी पुराना नाम है ना, जो कि बदल करके अब क्या हो गया? पैप्लियोनिवेसी बताया था, फैबेसी हो गया नाम बदल करके। पैप्लियोनिवेसी फैमिली देखिए, है ना। तो ये जो है आपको ये चेंज कर गया, है ना। तो इसलिए ये भी इसमें ऑप्शन जो है सही नहीं लग रहा है। पैप्लियोनिवेसी फैमिली भी नहीं लग रहा है, कटैचू बोल रहे हैं। और लिलिएसी को व्हीट के साथ लगा दिया, जबकि वो पोएसी फैमिली का है। तो करेक्ट ऑप्शन जो, हालांकि मालवेसी फैमिली आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन है कॉटन मालवेसी। तो इसका ऑप्शन होगा बी होगा, ये 2000 के एग्जाम में पूछा गया था। इसका ऑप्शन विल बी बी, मालवेसी कॉटन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए फैमिली का यदि कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद किए हुए हैं फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे आप आराम से बना देंगे जो भी क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर, पल्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए इतना इजी क्वेश्चन है। पल्सेज, पल्स वाली फैमिली कौन थी? फैबेसी फैमिली थी। सिंपल पूछ रहा है, पल्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिख फैबेसी, एस्टेरेसी, पोएसी एंड सोलेनेसी। 1993 का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्लियर कट ए होगा, है ना। 15 में जो आप देख रहे हैं इसमें ए आंसर होगा, फैबेसी होगा इसका आंसर, ठीक है। पैप्लियोनिवेसी फैमिली वाली हो गई। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में इपीपेटलस स्टैमेन एंड फ्री स्टैमेन एंड फ्यूज एंथर्स अकर इन किस फैमिली में होता है। इपीपेटलस कंडीशन रहेगा, आपको बताया था, याद कीजिएगा। एस्टेरेसी फैमिली में क्या था, इसमें कौन सा कंडीशन था एस्टेरेसी फैमिली में, हमने आपको बताया था कि एस्टेरेसी फैमिली जो कंपोजिटिव फैमिली होती है, सनफ्लावर की फैमिली है ना, उसमें क्या है, इसमें जो है देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका, इपीपेटलस स्टैमेन विथ फ्री स्टैमेन एंड फ्यूज्ड एंथर, फ्यूज्ड एंथर रहेगा इसमें, एंथर इसका रहेगा फ्यूज रहेगा, है ना। और ये जो है इसके डिस्क फ्लोरेट वाले पार्ट में हमने आपको बताया था, देखिए डिस्क फ्लोरेट पार्ट है इसमें, देखिए आपको इपीपेटलस एंड सिनजेनेसिस कंडीशन है इपीपेटलस के, यही सिनजेनेसिस कंडीशन कहा जाता है इपीपेटलस के, ये जिसमें खाली ये फ्यूज्ड है, फ्री एंड फ्यूज एंथर्स खाली फ्यूज करते हैं, तो सिनजेनेसिस का डिस्क फ्लोरेट में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये कौन सी फैमिली हो गई इसकी, एस्टेरेसी फैमिली हो गई, सूरजमुखी फूल वाली जो फैमिली थी। इसलिए करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ए, 16 का आंसर 1992 का एग्जाम का क्वेश्चन है ना। इसके बाद नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी जो है फ्लोरल फार्मूला 4 दिए हुए हैं, एक ही क्वेश्चन अभी आप तुरंत हम लोगों ने इसको किया है, 4 फार्मूला आप पूछ रहे हैं इसका टोमेटो या टोबैको, अभी तुरंत आपको बताया था टोमेटो टोबैको किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी फैमिली से करता है, वेरी इजी, सबसे सिंपल फैमिली सोलेनेसी, है ना। तो ये जो है आपको टोमेटो क्या हुआ, सोलेनम लाइकोपर्सिकम बोले थे इसको, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये जिसको टमाटर बोलते हैं। और अभी तुरंत हमने पढ़ लिया था, तब इसके बाद निकोटियाना टबैकम हो गया, टबैको हो गया, तो ये दोनों के दोनों किस फैमिली से हैं, सोलेनेसी फैमिली से हैं। और सोलेनेसी फैमिली का कौन सा फार्मूला है, देख लीजिए K5C5A5 वाला है एंड G2 है, तो इसका ऑप्शन है डी होगा, इसका ऑप्शन इज डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें एक फ्लोरल फार्मूला दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में, और इसमें बोल रहे हैं कि बताइए कौन सी फैमिली का है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिए इसमें जो है आपको क्या है, एक फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है K5C5A5G2। अभी तुरंत अभी इसके पहले वाला वही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ दिया, ये सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है, 1991 क्वेश्चन में आया हुआ था ये, तो इसका आंसर है लिलिएसी, बी सोलेनेसी, एस्टेरेसी एंड फेबेसी, इसका आंसर होगा बी सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोलेनेसी से लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार एग्जाम में, देखिए नेक्स्ट जो है आपका, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें इपीपेटलस एंड सिनजेनेसिस स्टैमेन, अभी तुरंत अभी हम लोग ये क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन पहले किए थे, सिनजेनेसिस कंडीशन बताए थे ना, डिस्क फ्लोरेट में अभी बताए थे, इसमें क्या होता है कि एंथर जुड़ जाते हैं और फिलामेंट फ्री रहता है इसका, ठीक है कि नहीं, एस्टेरेसी फैमिली में। तो यहाँ देखिए सिनजेनेसिस ओनली एंथर्स यूनाइटेड, ठीक है ना, और इसका स्टैमेन जो है यहाँ पर इपीपेटलस कंडीशन में है, देख लीजिएगा इपीपेटलस कंडीशन में, तो इसका आंसर विल बी एस्टेरेसी, डी होगा इसका आंसर। देख रहे हैं सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, फेबेसी, लेकिन इसका आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर इज एस्टेरेसी, 1991 एग्जाम का क्वेश्चन। अब लास्ट 2 क्वेश्चन जो देखिए आप, इसका क्वेश्चन नंबर 20, सभी क्वेश्चंस को बराबर रिवाइज करते रहिए ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन घुमा दीजिए, जब फैमिली बढ़िया से पढ़े हुए हैं ना, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन देना आपके लिए बहुत ही बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसमें, है ना। ए फैमिली डिलिमिटेड बाय टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस के साथ बना हुआ, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस रहता है, अभी तुरंत आपको बताएं इन्फ्लोरेसेंस वाला कौन सा फैमिली, एक फूल जो अपने आप में इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर नहीं है, कौन सी फैमिली है भाई, फेबेसी फैमिली नहीं है ना, एस्टेरेसी फैमिली है, सोलेनेसी और लिलिएसी है, जिसमें एस्टेरेसी अभी तो बताया था, सनफ्लावर फैमिली जो था जिसमें डिस्क फ्लोरेट, रिक्स और रे फ्लोरेट हमने देखा था, एस्टेरेसी ओल्ड में जिसको कंपोजिटिव बोलती थी, यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, जो आप देख रहे हैं एस्टेरेसी फैमिली। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आप देखिए ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, देखिए अभी फिर उसी क्वेश्चन को पूछ दिया, अभी देखिए सिनजेनेसिस कंडीशन इज फाउंड इन, अभी तुरंत हम लोगों ने एस्टेरेसी फैमिली पढ़ा है, तो ये जो है ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, सिनजेनेसिस कंडीशन अभी तुरंत बताया, डिस्क फ्लोरेट में क्या था, एंथर जुड़े हुए थे और फिलामेंट इसका फ्री था एस्टेरेसी में, तो ये जो है आपको, ये जो है सिनजेनेसिस कंडीशन है, इसके पाया जाता है एस्टेरेसी फैमिली में, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए होगा। तो हम लोगों ने आज 21 क्वेश्चंस कवर किए हैं आपके सिर्फ ये 5 फैमिलीज पर,
और जितने क्वेश्चन भी पूछे गए थे नीट यूजी में सब हम लोगों ने आज किया, इसको कवर किया है। इन क्वेश्चंस को बढ़िया से देखिए, समझिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए। फैमिली का जो सैलिएंट फीचर्स मैंने लिखे हैं उनको थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में आपको लिखवाया है। सैलिएंट फीचर्स को पहले बढ़िया से याद रखिए, सबका स्पेसिफिक पॉइंट याद कीजिए, कौन सा इसमें एस्ट्रेसी में, कौन सा सोलेनेसी में है। 4-5 पॉइंट यदि उसका याद कर लेगा तो आप फट से पकड़ लीजिएगा कौन सी फैमिली है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच ये आज के लिए। और आज जो है हमारा ये आपको ये इस फैमिली वाला चैप्टर जो हमने ओवर किया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम पूरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पर ओवरऑल कितने क्वेश्चन सीबीएसई में और नीट में पूछे जा रहे हैं उन पर भी हम लोग तैयारी करेंगे। स्पेसिफिकली देखेंगे सीबीएसई में किस चीज़ के क्वेश्चन, देखिए अब स्ट्रेट नहीं आते हैं। अगले दिन हम लोग जो बात करेंगे उसमें सीबीएसई के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा ट्विस्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं, नीट के ट्विस्ट किए क्वेश्चन हैं। तो वो पूरी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टू फ्लावर, फूड, सीड, जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, लास्ट एंड पॉइंट पॉलिनेशन, सब कुछ करते हुए पूरे पर हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।